हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग करने वाले हैं और इसमें 2 स्टोरीज दी है। उसमें से जो फर्स्ट स्टोरी है वो आज हम लोग स्टडी करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसके जो राइटर है लियम हो फ्लैटरी। ओके, तो अब ये स्टोरी के अंदर सबसे पहले क्या दिया है, बिफोर यू रीड मैं आपको बताती हूँ। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? Okay, यहाँ पर ये जो सीगल है वो उड़ने से डरता है, तो उसने अपने जो फियर था उसके ऊपर किस तरह से उसने काबू पा लिया और किस तरह से वो आगे बढ़ता है, ये स्टोरी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग मैं एक एक लाइन वाइज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. अभी young seagull was alone on the ledge. Ledge किसको बोलेंगे? जैसे तुम कहीं ट्रैवलिंग करते हो, जा रहे होते हो रोड पे, जैसे हाईवे आता है तो आजू बाजू बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो इस तरह से एक बहुत बड़ा पहाड़ भी तुम बोल सकते हो जो समुंदर के पास होता है। नीचे पूरा समुंदर होता है, ऊपर एकदम ऊंची चट्टान होती है या तो ऊंची जगह होती है, उसको बोलेंगे हम लोग लेड्ज। तो ये जो सीगल है वो अपने लेड्ज के ऊपर अकेला था और उसके 2 भाई और बहन ऑलरेडी उड़कर चले गए थे। ही हैड बीन अफ्राइड टू फ्लाई, वो उड़ने से बहुत डरता था। ओके, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. अभी ये जो सीगल है वो भी ट्राई करता है, दौड़ कर आता है ब्रिंक तक। ब्रिंक का मतलब होता है जो लेड्ज है, ये पूरा लेड्ज है और उसके जो ब्रिंक यानी एंड पॉइंट तक वो दौड़ कर आता है, लास्ट तक इधर तक दौड़ के आता है और अपने पंख फैलाता है, तो वो एकदम से डर जाता है। क्यों डर जाता है? The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. क्यों डर गया? क्योंकि ये जो नीचे जो सी था, नीचे जो समुंदर था वो बहुत सारे किलोमीटर्स डीप था, ऊंडा था, तो उसको ऐसा लगता है अगर मैं गिर गया तो वो डर जाता है क्योंकि नीचे बहुत बड़ा समुंदर है जो बहुत नीचे डीप तक था, इसके लिए वो डर जाता है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब क्या हुआ? उसे ऐसा लगता है कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो दौड़ के तो आता है ब्रिंक तक, लेकिन वो डर जाता है कि नीचे बहुत ऊंडा, बहुत डीप है, इसके लिए वो डर जाता है। डर गया तो वो क्या करता है, अपनी मुंडी ऐसे नीचे कर देता है और फिर वापस अपने लेड्ज के अंदर जो होल था, जो खड्डा था, उसके अंदर जाकर वो सो जाता है। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take a plunge which appeared to him so desperate. अब क्या हुआ? उसके जो छोटे भाई बहन थे वो लोग ब्रिंक तक, एंड तक दौड़ के आते हैं, फिर अपने पंख फैलाते हैं और उड़ जाते हैं। हालांकि उनके पंख उससे भी छोटे हैं, ये जो सीगल है उससे भी उसके भाई बहन के पंख छोटे हैं। उसकी जो एक भाई था, एक बहन, उनके पंख छोटे थे, फिर भी वो लोग दौड़कर आते हैं और उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो सीगल है वो मस्टर्ड अप द करेज, यानी गैदर द करेज। मस्टर का मतलब होता है गैदर, एक हिम्मत जो है वो जुटा नहीं पाता है उड़ने के लिए, और जो उसको डाइव करना था, प्लंग करना था, वो उसे बहुत ही डरावना लग रहा था। उसे ऐसा लगता था कि मैं नीचे गिर गया तो, इसके लिए वो हिम्मत जुटा नहीं पाता है उड़ने के लिए। His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him strive
on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. अब क्या हुआ, उसके जो पेरेंट्स है, उसके मम्मी पापा बार बार उसको बोलते हैं, बार बार उसके पास आते हैं, कॉलिंग हिम श्रीली, श्रीली का मतलब होता है उसको बहुत चिल्लाते हैं, अपब्रीडिंग यानी उसको डांटते हैं, एंड ट्रीटनिंग का मतलब होता है उसको धमकी देते हैं कि तू यहाँ से उड़ेगा नहीं तो तुझे यहाँ भूखा ही रहना पड़ेगा, तुझे कोई खाना लाकर नहीं देगा। जैसे तुम होते हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कुछ बोलते हैं कि भाई 2 घंटे पढ़ना है, पढ़ोगे तो ही तुमको खाना मिलेगा, या तो तुमको घर के बाहर जाने नहीं देंगे, बराबर। तो इसी तरह से यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी उसको बोलते हैं अगर तू उड़ेगा नहीं तो तुझे कोई खाना मिलने वाला नहीं है। जैसे तुम भी हो, तुमको भी तुम्हारे पेरेंट्स कितनी बार डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई तू पढ़ने बैठ, तो पढ़ेगा नहीं तो मैं तेरे को खाना नहीं देने वाली, बाहर नहीं जाने दूंगी, 2 घंटे पढ़ तो बाहर घूमने जाना है, बराबर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी उसके पेरेंट्स उसको बहुत सारा चिल्लाते हैं, डांटते हैं, धमकी देते हैं कि तेरे को खाना नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो वहां से जरा भी हिलता नहीं है। कुड नॉट मूव, जरा भी वो वहां से हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि उसके दिल में एक डर बैठ गया था कि मैं यहां से उड़ूंगा और मैं नीचे गिर गया तो, ऐसा डर उसके दिल में बैठ गया था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. अब ये जो सारी बातें हैं कि उसके भाई बहन उठ के चले गए, उसके मम्मी पापा उसको डांटते हैं, ये सारी बातें जो है 24 आवर्स पहले की थी। 24 आवर्स यानी एक दिन पहले की बातें थी। उसके बाद से वो सीगल अकेला था लेड्ज पर, कोई भी उसके पास आया नहीं था। लेकिन ये जो सीगल है, यहाँ बैठे बैठे जो दूसरी लेड्ज के ऊपर ये लोग उड़कर चले गए थे, वो लोग को देखते रहता है कि वो लोग किस तरह से उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को उड़ना सिखा रहे थे, वो लोग को उड़ना सिखा रहे थे। और जो समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी वेव्स आती है, वेव्स यानी बड़ी बड़ी जो लहरें आती है, उन लहरों के ऊपर किस तरह से स्कीम करना है, किस तरह से मतलब में दौड़ना है, और दूसरा कि किस तरह से उनको डुबकी मारकर डाइव कर कर फिश पकड़ना, ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स उसके बच्चों को सिखा रहे थे। और ये जो सीगल है वो अपने लेड्ज पर बैठकर सब कुछ देखता होता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on rock while his parents circled around raising a proud crackle. अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छा बताया गया है। अब उसने देखा कि उसका जो ओल्डर भाई है, ओल्डर यानी उसका जो बड़ा भाई था, ये जो सीगल है उसका जो बड़ा भाई है, उसने एक हैरिंग फिश यानी एक फिश का नाम है, तो उसने एक हैरिंग फिश पकड़ी थी और उस फिश को पकड़कर वो एक पत्थर के ऊपर बैठकर खा रहा था। और जब वो मछली पकड़ता है, खा रहा होता है, तो उसके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि अरे हमारे बच्चे ने तो आज एक मछली पकड़ी है। जैसे तुमको कोई मेडल मिलता है स्कूल में या तुम फर्स्ट आते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स कितने प्राउड फील करते हैं, और उसी तरह और आजू बाजू सबको बोलते हैं अरे हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हमारे बच्चे को तो मेडल मिला है। तो जैसी खुशी तुम्हारे पेरेंट्स को होती है, उसी तरह से ये जो सीगल है जिसने मछली पकड़ी थी उसके बड़े भाई ने, तो उसके पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हो रहा था। और प्राउड इसमें लिखा है प्राउड क्रैकल, यानी क्रैकल बर्ड्स का साउंड है, और प्राउडली वो लोग उसके आजू बाजू घूम रहे थे और बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे, हमारे बच्चे को तो मछली पकड़ने आ गई है। And all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. अब क्या हुआ, सब लोग एक लेड्ज के ऊपर थे, वहां से ये जो लेड्ज है इसके सामने वाले लेड्ज के ऊपर सब लोग उड़कर जाते हैं, सारे बर्ड्स सामने उड़कर जाते हैं, और जब जाते हैं तब इसको टाउंटिंग करते हैं, इसको बोलते रहते हैं कॉवाडाइज। कॉवाडाइज का मतलब होता है कायरता, तू तो कायर है, तेरे को आता नहीं है, तू उड़ता नहीं है, इस तरह से उसको टाउंटिंग करते हैं क्योंकि वो उड़ ही नहीं रहा था।
इसके लिए उसके पेरेंट्स भाई बहन सब टाउटिंग करते हैं, एटलीस्ट हम उसको डांटेंगे तो भी वो उड़ेगा, ये सोचकर वो लोग उसको टाउटिंग करते हैं। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अभी क्या हुआ? The sun was ascending. Ascending यानी छोटे से बड़ा, आपको पता ही है। तो सन भी क्या है, छोटे से बड़ा हो रहा था। सुबह हुई थी तो सन धीरे धीरे निकल रहा था, और सन की जैसे जैसे बाहर आता है सन, ऐसे ऐसे गर्मी बढ़ती है। तो उसी तरह से सन बाहर आने की वजह से ये लेड्ज के ऊपर क्या हो रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। और इस सीगल को बहुत गर्मी लग रही थी। क्यों गर्मी लग रही थी? क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, पेट उसका खाली था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना किया कि हम लाकर तेको खिलाने वाले नहीं है, तेको खुद को उड़ना है। तो अभी उसे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then other. अब क्या हुआ? He stepped slowly, धीरे धीरे वो बाहर निकलता है, बाहर आता है। लेड्ज के अंदर जो होल था वो होल में सोया है, होल में से सोया है तो वो बाहर निकल रहा है। बाहर निकल कर क्या कर रहा है? एक पांव पर खड़ा हो जाता है और दूसरा जो उसका पांव है वो पंख के अंदर छुपा देता है, पंखों के बीच में छुपा देता है, और अपनी एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है, और उसके बाद and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. और ऐसे करके वो सोने का नाटक करता है, एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख एक पांव पे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कोई भी उसके तरफ नोटिस नहीं करते, कोई भी उसके तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे तुम अपना एग्जाम्पल ले लो, तुम लोग जो होते हैं, जब तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है पेरेंट्स के पास से, पॉकेट मनी चाहिए या अपने फ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाना है, तो तुम लोग घर पे जाओगे, डायरेक्ट तुमको मालूम कि मम्मी पापा हाँ बोलने वाले नहीं है, तुम एकदम चुप बैठ जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे। बार बार मम्मी पूछेगी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो बोले मुझे पिक्चर देखने जाना है, या तो फिर मुझे पॉकेट मनी चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर भी सीगल जो है ये बहुत चालाक है, ये भी नाटक कर रहा है, एक पांव पे खड़ा हो गया, आंखें बंद कर दी कि मेरे पेरेंट्स मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके तरफ कोई भी देखते नहीं है। फिर वो अपने भाई बहन को देख रहा है। क्या हुआ? He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. His father was preening the feathers on his white back. अब क्या हुआ? उसने फिर धीरे से देखा, ऐसे करके आंख खोल के देखा, तो वो क्या देख रहा है कि उसके दोनों जो भाई बहन हैं वो दोनों भाई बहन अपनी जो मुंडी होती है वो ऐसे संक करके, यानी जब बर्ड्स होते हैं तो उनकी मुंडी नीचे हो जाती है, आप लोग ने देखा ही होगा, तो अपनी मुंडी ऐसे नीचे करके दोनों भाई बहन सोए हैं। और उसके जो पापा है, ही वॉज प्रीनिंग का मतलब है मेंटेन कर रहे थे अपने जो बर्ड्स है। तुमने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स क्या करते हैं? अपने पंख फैलाते, फिर अपनी चोंच से ऐसे ऐसे आजू बाजू घसते हैं। तो उसी तरह से उसके जो पापा है वो अपने जो फेदर्स है उसको मेंटेन कर रहे थे, और दोनों भाई बहन सोए थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट ट्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन। अभी क्या हुआ? उस खाली एक ही इंसान उसको देख रहा था। कौन? उसकी माँ। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ का जी तो बच्चों में होता है। तो उसकी माँ देख रही थी, और उसकी माँ क्या कर रही थी? जो फिश है उसको टोर कर रही थी, अपने दोनों पाँव के बीच में उसने फिश पकड़ी थी और उसे टोर कर रही थी। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। हम्प का मतलब होता है जैसे कैमल होता है, कैमल के ऊपर जो गोल आता है हम्प, तो ऐसे वो एक प्लेट्यू के ऊपर बैठी थी और एकदम हाई पर बैठी थी, और वो अपने बच्चे को वहां से देख रही होती है। ये जो सीगल है इसके सामने एग्जैक्ट जो प्लेट्यू है उसके ऊपर एकदम ऊंचान पर बैठी थी, और वहां से वो अपने बच्चे को देख रही होती है। She tore at a piece of fish
that lay at the feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear the food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब क्या हुआ? अब वो देखता है कि उसकी जो माँ है एग्जैक्ट सामने बैठी है, उसकी माँ सामने उचान पर बैठी है, वहां बैठकर उसके दोनों पांव के बीच में मछली पकड़ी है। मछली पकड़कर वो अपनी जो चोंच होती है, अपनी चोंच से फिश को तोड़ रही थी और अपनी जो बीक थी, बीक को बर्ड्स क्या करते, आजू बाजू ऐसे घसते हैं, आपने कभी कितनी बार देखा होगा। तो वो अपने बीक को घस रही थी, आजू बाजू पत्थर के साथ में स्क्रैप कर रही थी। और ये सब देखकर उसकी माँ इस तरह से कर रही थी, ये सब देखकर सीगल पागल जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत भूख लगी थी और उसका मनपसंद खाना सामने था और भूख के कारण वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है और सामने फिश है, उसकी माँ खा रही है, तो वो पागल जैसा हो जाता है और याद करता है कि मैं भी इसी तरह से फिश को टोर करता था और अपनी जो बीक है उसको शार्प करता था। वेट का मतलब होता है शार्प करना, अपनी बीक पत्थर के साथ घस कर मैं भी इसी तरह से करा करता था। वो याद करके पागल जैसा हो रहा है क्योंकि बहुत भूख लगी है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप स्कूल जाते हो, टिफिन नहीं लेके गए और बहुत भूख लगी है, तो आप क्या करेंगे? अपना फ्रेंड को देखेंगे, फ्रेंड तो बहुत अच्छा खाना लाया है जो तुम्हें बहुत पसंद है। सपोज तुमको समोसे पसंद है और तुम्हारा फ्रेंड समोसे लेके आया, तो तुम देखोगे तो तुम्हारे मुंह में तो कितना पानी आएगा उसको देखकर, और ज्यादा भूख लगेगी। तो उसी तरह से यहाँ पर उसकी माँ खा रही है तो उसको तो और भी देखकर बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई। तो यहाँ पर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इतनी भूख उसको लगी है। अब बहुत अच्छा है। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Gaukulha, she screamed back derisively. अब क्या हुआ? वो अपनी माँ को बोल रहा है, गा गा गा, माँ थोड़ा खाना दे दो ना, माँ खाना दे दो ना। लेकिन उसकी माँ उसको स्टूपिड वे में उसको चिल्ला देती है कि देखो तू तो स्टूपिड है, इस तरह से उसको चिल्ला देती है। He kept calling plaintively यानी बहुत ही दुखी भरे आवाज में, माँ खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। इस तरह से वो अपनी माँ को कंटिन्यूअसली बोलते रहता है, बहुत भूख लगी है, खाना दो। And after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब क्या हुआ? अब एक ही मिनट के बाद वो अपनी माँ को रिक्वेस्ट कर रहा था, एक ही मिनट के बाद उसने देखा कि उसकी माँ सामने से खाना लेकर आ रही है, अपने चोंच के अंदर जो है फिश को लेकर उसके तरफ बढ़ रही है, उसके तरफ आ रही है। He leaned out eagerly, अब वो फटाफट बाहर आने लग गया। And tapping the rock with his feet, यानी वो फटाफट चलने लग गया और खुश होता है, अरे मेरी माँ तो खाना ला रही है, इस तरह से वो बहुत खुश हो जाता है। Trying to get nearer to her as he flew across, जैसे जैसे उसकी माँ पास में आ रही है ऐसे ये भी सीगल जो है आगे आ रहा है। But when she was just opposite to him, she halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अब क्या हुआ? जैसे जैसे उसकी माँ आगे आ रही थी, बराबर ऑपोजिट इसके सामने आ जाती है, सीगल इधर आ गया और उसकी माँ इधर आ गई, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने आ जाते हैं और उसकी माँ क्या होती है? मोशनलेस हो जाती है, यानी उसने अपने पंख जो फैला रही थी, उड़ रही थी, वो स्टॉप कर देती है और ऐसे ही खड़ी हो जाती है, बराबर सामने आकर खड़ी हो जाती है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब वो एक पल के लिए वेट करता है, सीगल, ये जो सीगल है वो एक पल के लिए यहाँ वेट करता है, अरे मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? वो मेरे लिए खाना लेके तो आ रही थी, लेकिन क्यों रुक गई? अब उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, इतनी उसको भूख लगी है
कि दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो फट करके मछली के ऊपर टूट पड़ता है। वो यहां से फट करके उसकी माँ के मुंह में से मछली लेने के लिए जंप करता है, डाइव करता है। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने डाइव करा वो नीचे की तरफ गिरा, डाउनवर्ड और आउटवर्ड, फिर आगे की ओर बढ़ा, नीचे गिरा फिर आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ, देन ए मॉन्स्टीरियस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब मॉन्स्टीरियस टेरर का मतलब होता है वो एकदम से डर गया, ये क्या हुआ, ऐसे डर गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, यानी उसका हार्ट जो है एक पल के लिए थम गया। ही कुड नॉट हियर, वो कुछ भी सुन नहीं सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feather, then under his stomach, and again his wings. He could feel the tip of the wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब वो जैसे ही नीचे की ओर बढ़ा, फिर आगे की ओर बढ़ा, और उसने एक पल के बाद देखा कि उसके जो पंख है वो फैले हुए हैं, और जो विंड थी, हवा उसके चेस्ट के साथ टच हो रही थी, उसके स्टमक के साथ टच हो रही थी, और उसके विंग्स जो है वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। He was not falling headlong now. अब वो अपने सर के बल गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. He was soaring यानी उड़ना। वो उड़ रहा था किस तरह से, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर वापस नीचे की तरफ, फिर आगे की तरफ, इस तरह से वो आगे आगे उड़ते जा रहा था और वो अभी डरता नहीं था। He was just felt a bit dizzy. अब वो थोड़ा बहुत, मतलब में डाइजी का मतलब उसे थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा था, उसे थक गया था मतलब में। Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga ga ga, ga ga ga, Gaukulha. His mother swooped past him. अब क्या हुआ, वो अब अपने पंख फैलाता है और आगे आगे ऊपर की ओर उड़ने लगता है। He soared upward, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, और गा 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 इस तरह से वो बोलते हुए उड़ता है, और उसकी माँ फिर उसके पीछे से आ जाती है। Gaukulha, his mother swooped past him. Her wings were making loud noise. अब वो जैसे ही ऊपर की ओर उड़ने लगता है तो उसकी माँ उसके पास से गुजर जाती है, अपने पंखों का आवाज करते हुए उसके पास से गुजरती है। He answered her with another scream. अब वो भी अपनी माँ को रिप्लाई दे रहा है जोर से चिल्लाकर। Then his father flew over him screaming. अब वो उड़ रहा था, उसकी मम्मी नीचे से उड़ी और उसके पापा जो है उसके ऊपर से उड़ते हैं। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting, banking and soaring and diving. अब उसने देखा कि उसके जो अब उसकी मम्मी नीचे से पास हो गई, उसके पापा उसके ऊपर से पास हो जाते हैं, और उसके भाई बहन भी उसके आजू बाजू उड़ने लग गए। और इसमें जो 4 वर्ड्स दिए हैं, कर्वटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, ये चारों भी वर्ड्स जो है वो बर्ड्स के मूवमेंट्स बताए गए हैं। कर्वटिंग का मतलब होता है घोड़ा किस तरह से ऊंचा नीचा होता है, ऐसे चलता है, इसी तरह से बर्ड्स भी ऊपर नीचे इस तरह से उड़ रहे थे। और बैंकिंग का मतलब है एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे, इस तरह से उड़ रहे थे। एंड सोरिंग यानी उड़ना, एंड डाइविंग यानी नीचे फिर वापस ऊपर, इस तरह से वो लोग सब लोग उड़ रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. He commanded himself to dive, soar and curve and shrieking shrilly. अब क्या हुआ, वो completely भूल गया कि एक टाइम ऐसा था कि मैं उड़ भी नहीं सकता था, लेकिन ही कमेंडेड हिमसेल्फ, वो अपनी खुद की तारीफ करता है, अरे मेरे को तो उड़ना आ गया, मैं तो करवट भी कर सकता हूँ, करवटिंग कर सकता हूँ, मैं श्रेकिंग कर सकता हूँ, मैं सोर कर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
He was near the sea now, flying straight over it and facing straight out over the ocean. अब वो सी के ऊपर से उड़ रहा था, सी के पास में था और उसके बाद वो सी के ऊपर से सीधा सीधा उड़ते हुए आगे बढ़ता है. He saw a vast green sea beneath him with a little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब क्या हुआ? उसने जब वो उड़ रहा था तो उसने देखा कि नीचे जो है ग्रीन सी, बिनेट यानी नीचे, और ग्रीन सी जो है नीचे है, और उसने देखा कि उसी के आजू बाजू बड़े बड़े रिजेस का मतलब होता है पहाड़, तो आजू बाजू पहाड़ थे और उसके ऊपर से वो उड़ता जा रहा है. और उड़ते उड़ते वो क्या करता है, वो अपनी चोंच ऐसे साइड पर करता है और ऐसे क्या करता है और खुशी से चिल्लाता है कि मैं उड़ रहा हूँ. काउड अम्यूज्डली यानी खुशी से वो चिल्लाता है. His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him. अब उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन ऑलरेडी उड़ के नीचे आ जाते हैं. जो ग्रीन फ्लोर दिख रहा था, नीचे ग्रीन कलर का वो लोग को जो समुद्र दिख रहा था उसके ऊपर वो लोग आ गए. कौन? उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन. They were beckoning to him, calling shrilly. अभी they were beckoning means इशारे कर रहे थे, इधर आ जाओ, यानी वो सीगल अभी उड़ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ये लोग नीचे आ गए और उसको इशारे कर रहे, इधर आओ ऐसे करके. और calling shrilly यानी जोर जोर से चिल्ला रहे कि इधर आ जाओ करके. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sunk into it. अब क्या हुआ? अब वो नीचे आया, ग्रीन सी के ऊपर आया और उसने पांव जैसे ही रखे तो उसके पांव क्या होते हैं? पानी के अंदर डूब जाते हैं. He screamed with fright and attempt to raise again, flapping his wings. अब वो डर गया, उसके पांव अंदर डूब गए तो वो डर गया और फिर वापस उड़ने के लिए वो अपने विंग्स फ्लैप करता है. But he was tired and weak with hunger, he could not raise. वो इतना टायर्ड हो गया था और इतना भूखा था कि वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है. Exhausted by the strange exercise, ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी, ऊपर उड़ना नीचे उड़ना, ये सारी जो उड़ने की कला थी वो सब करते करते वो थक गया था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अभी उसके जो पांव है वो पानी में डूब जाते हैं और उसका जो पेट है वो पानी के साथ में टच होता है और अभी वो अंदर डूबता नहीं है. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their wings were offering him scrap of dog fish. अभी वो पानी के ऊपर तैर रहा था और उसके आजू बाजू उसकी पूरी फैमिली उसके आजू बाजू घूम रही थी और स्क्रीमिंग चिल्ला रही थी, प्रेजिंग उसकी तारीफ कर रही थी. अरे बहुत अच्छा काम किया, तुम तो बहुत डरते थे फिर भी तुम इतना अच्छा उड़े, तुमने हर कला सीख ली. इस तरह से तरह तरह की उसकी फैमिली उसको प्रेस कर रही थी, तारीफ कर रही थी. क्यों? क्योंकि वो पहले उड़ ही नहीं पाता था लेकिन अब उड़ा है तो इतना अच्छा उड़ा है कि उसकी फैमिली उसकी बहुत तारीफ करती है. जैसे तुम कोई चीज कर नहीं पाते हो और तुम करके बताते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी सीगल के पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे और जोर जोर से उसकी प्रेस कर रहे, चिल्ला रहे, उसकी तारीफ कर रहे. एंड praising him and their beaks were offering him scrap of dog fish. अब ये डॉग फिश जो है एक फिश होती है और वो बहुत भूखा था सीगल, तो सब लोग उसको फिश खाने के लिए दे रहे हैं. He made his first flight और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली. अब यहाँ हमारी स्टोरी पूरी होती है. अब ये स्टोरी में से जो आउटकम है, जो मोरल है, वो हम लोग देखेंगे. फैमिली, तो फैमिली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. क्यों? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ये स्टोरी में हमने देखा कि सीगल जब उड़ नहीं सकता है तो उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं, डांटते हैं, तरह तरह से. वो हमारे पेरेंट्स है, वो हमारी भलाई के लिए हमें डांटते हैं कि भाई तुम कुछ सीखो, तुम आगे बढ़ो. तो इसी तरह से यहाँ हमने देखा कि जो उड़ नहीं रहा था तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते भी है. जब उड़ने सीख गया
तब उसकी बहुत सारी तारीफ भी करते हैं। और दूसरी मेन बात कि जब वो उड़ रहा होता है तो वो अपवर्ड उठता है, ऊपर की साइड उठता है, तो उसकी माँ उसके नीचे से पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जावे, इसके लिए वो उसके नीचे से पास होती है। और दूसरा कि उसके पापा भी उसके आजू बाजू घूमते होते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। तो हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमको आगे बढ़ने में। जैसे अब तुम छोटे होते हो कि जैसे तुम साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, जब छोटे होते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए साइकिल लेके आते हैं, बराबर। और उसके बाद जब तुमको साइकिल चलाना नहीं आता है, तुम गिर जाते हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पापा जो होते हैं वो साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हैं और तुम्हें साइकिल चलना सिखाते हैं। और जब तुम्हें साइकिल चलाना आ जाता है, बाइक चलाना आ जाता है, तो तुमको कितना प्राउड फील होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए हमारी फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भले वो हमें डांटते हैं तो हमें उसका बुरा नहीं लगाना है, और वो हमें आगे बढ़ाने के लिए सब तरह की कोशिश करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो तुम हर चीज कर पाओगे। जैसे ये सीगल में पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, उसे डर लगता था। तुम्हारे दिल में जो डर है उस डर को बाहर निकालना है। डर को बाहर निकालकर तुम्हें आगे बढ़ना है। सपोज तुम्हारी स्टडीज का ही ले लो, तुम अपनी स्टडीज के लिए बहुत ही डिप्रेस हो जाते हो कि अरे ये मेरे को मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, अरे ये एसएस के आंसर्स लर्न नहीं हो रहे, इतने बड़े बड़े आंसर्स है। तो और फिर बोलोगे अरे मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, वो टॉपर है, वो ही टॉप करेगा, वो ही टॉपर मार्क्स लेके आएगा। नहीं, तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो तुम उस टॉपर से भी आगे बढ़ सकते हो। ये कॉन्फिडेंस तुम में होना जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हर काम को तुम आसानी से कर सकोगे। और थर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी आपको अपना काम खुद करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अब तुम्हारे पेरेंट्स जो है अब तुम्हारी हेल्प कर रहे, तुम छोटे रहते हो तब हो सके इतना हेल्प करते हैं जहां तक उनको पता होता है। लेकिन आगे चलकर लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम आएंगे कि तुमको जॉब ढूंढनी है या तो तुमको कोई इंटरव्यू देने जाना है, तो वहां तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आने वाले। वहां तुमको खुद को इंडिपेंडेंटली अपने आप से सब करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है। और न्यू चैलेंजेस, ये तो बहुत अच्छा है। लाइफ में बहुत सारे न्यू चैलेंजेस आएंगे। अब हमारे सामने देखो, अब फिलहाल बहुत सारे चैलेंजेस है। अब हमारी स्कूल्स बंद हो गई है, तो स्कूल बंद हो गई तो न्यू चैलेंज हमको आया कि तुमको ऑनलाइन स्टडी करना, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। और लॉकडाउन है, ये कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सारे हमारे सामने चैलेंजेस है। और तुम्हारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है बोर्ड्स को तुमको क्लियर करना है। जो चैलेंजेस है यानी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है उसको हमें फेस करना है। हम अगर बैठ जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंजेस हमें एक्सेप्ट करना है। अब ये 4 जो पॉइंट्स है उसमें से सबसे मेन पॉइंट है पॉजिटिविटी। ये चारों का जो अंश है वो इसके अंदर आ जाता है, पॉजिटिविटी। तुम्हारा जो दिमाग है उसे पॉजिटिव रखना है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो तुम कर पाओगे। अगर तुम सोचोगे अरे मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रखना है और कोशिश करनी है। ट्राई अंटिल यू सक्सेस। जब तक तुम्हें तुम्हारा सक्सेस नहीं मिलता, तुम्हारे गोल तक तुम नहीं पहुंचते, तब तक तुम्हें कोशिश करनी है। और तुम्हारे दिमाग में सबसे मेन बड़ी चीज पॉजिटिविटी रखनी है। अगर नेगेटिव सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो तो तुम कर पाओगे। और यू कैन डू इट। आई नो एवरीबडी हैज ए स्पेशलिटी इन हिज ओन। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तुम में भी टैलेंट है, तुम भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू इट। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर मेरा ये जो चैप्टर समझ में आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और
कुछ मेरा जो टीचिंग स्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मेरे को लिख सकते हो कि मैडम ऐसा नहीं ऐसे आप कराओ, तो मैं ऐसे भी कराऊंगी। ओके, और कमेंट में जो भी आपके सजेशंस है वो जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।